द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने सीखा कैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों से लेना है, और अगर अब तक तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखो ताकि तुम्हें सब अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या सीख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हेलो कमांडोज। दुनिया एक जंगल है और यहाँ सरवाइव करने के लिए तुम्हें सिर्फ स्मार्ट बन के ही नहीं बल्कि लोगों का दिमाग, उनकी साइकोलॉजी और उनका बर्ताव भी समझना होगा, और उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आओ अब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से जो नेक्स्ट 4 हैबिट्स बचे हैं उससे तुम्हें इस जंगल का किंग बनाए। ये वो हैबिट्स होंगी जो तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंसान ही नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर बनाती है जिसका इम्पैक्ट लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। नंबर 4, थिंक विन विन। जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है मैं तो बेस्ट दे दिया पर सामने वाले ने सिर्फ अपना ही फायदा उठाया। जैसे ऑफिस में तुम्हारा बॉस तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले गया, या एक दोस्त जिसने तुम्हारी हेल्प ली और जब तुम्हारी हेल्प करने की बारी आई तो वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी तुमने उसकी हेल्प की ही नहीं थी। तब लगता है ना कि दुनिया का रूल बस एक ही है, या मैं जीतूं या तू जीते, और इसी सोच ने कितने रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन कॉनवे ने कहा असली गेम विन विन में है। जब दोनों पार्टीज को फायदा हो तभी ट्रस्ट बनता है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। विन विन सोच तुम्हें शॉर्ट टर्म नहीं लाइफ टाइम के लिए जीत दिलाती है। विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ टोटल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। 5th, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब तुम कभी किसी को अपना दर्द सुनाने गए और सामने वाले ने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। तुम बस चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, सुने, पर उसने तो जज कर लिया, इग्नोर कर दिया। उस वक्त लगता है जैसे तुम्हारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रही, और सबसे बुरा तब होता है जब अपने ही तुम्हें समझाने के बजाय तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसमें कॉनवे कहते हैं पहले समझो फिर समझाए जाओ। जब तुम दूसरों की कहानी जेन्युइनली सुनते हो बिना जज किए तो उनका दिल खुल जाता है, और तब वो तुम्हारी बात को भी सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का असली मैजिक यही है। मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, they listen with the intent to reply। 6th, synergize। मुझे पता है इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया, इसे एक चैलेंज की तरह लो। अभी गूगल खोलो और इसका मतलब पता करो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? क्या जिंदगी में कभी अकेला लड़ने की कोशिश की है? चाहे एग्जाम हो, चाहे बिजनेस आइडिया या घर का कोई मसला, तुमने तो अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए पर रिजल्ट अधूरा ही आता है। फिर एक दिन किसी और ने एक छोटी सी एडवाइस दी और पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। तब समझ आया कि अकेला इंसान सिर्फ सरवाइव करता है, लेकिन टीम बना के इंसान क्रिएट करता है। Synergy is not just about cooperation, it's about creating something greater than the sum of its parts। Sharpen the saw। दिन रात हसल, काम पे काम, ग्राइंड पे ग्राइंड। मगर फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम उकता कर भी थक चुके होते हो, मोटिवेशन जीरो, एनर्जी खत्म, और लगता है कि अब बस यार अब नहीं हो रहा। यही है बर्नआउट, और सच ये है कि तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम कितना भी बर्नआउट कर लो, तुम अपने आप को डिमोटिवेट ही करते जाओगे। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने आप को रिन्यू करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। जैसे एक कुल्हाड़ी को तेज किया जाता है एक बार यूज करने के बाद, ताकि जब उसे दोबारा यूज किया जाए तो वो अच्छे से पेड़ को काट दे, वैसे ही अपनी बॉडी, माइंड और सोल को रिफ्रेश करो, तभी तुम लॉन्ग रन में जीत पाओगे। शार्पन द सॉ मीन्स प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द ग्रेटेस्ट असेट्स यू हैव। कॉनवे कहते हैं पहले 3 हैबिट्स तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाती है और ये बाकी की 4 हैबिट्स तुम्हें इंटरडिपेंडेंट बनाती है। मतलब पहले तुम अपना गेम जीतो, फिर दुनिया के साथ मिलके एक नया खेल स्टार्ट करो, और तभी तुम बनोगे एक असली लीडर। एक छोटा सा रिकैप। तो दोस्तों ये है बाकी के 4 हैबिट्स। विन विन सोचो, दूसरों को समझो, टीम बना के चलो, और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहो। याद रखो पहले तुम खुद को मास्टर करो, फिर दुनिया तुमसे सीखेगी, और तब तुम्हारी कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं एक लेगेसी की बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड।